और एक दिन महाराज छोटा सा उनका बालक था। माताओं से निवेदन है आपस में बातें ना करें, कथा सुने, बहुत अच्छी कथा है। हाँ। जब हम कथा सुनने आते हैं तो पूरा दिमाग, पूरा मन कथा में रखना चाहिए। हाँ। अहो भाग्य हमारे पूरा मिश्रा खानदान पधारा है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। बहुत बढ़िया। मिश्रा परिवार को से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बैठने की मैं निवेदन करूंगा यजमान परिवारों को गद्दे की व्यवस्था कर। एक पतिव्रता स्त्री थी, उनके पति बाहर काम करने जाते थे और शाम को काम करके आते, लेकिन छोटा सा बालक था, आंगन में खेल रहा था और पत्नी चावल चुन रही थी। सोचे मेरे पति आएंगे, इससे पहले मैं भोजन बना लूंगी। सामने चावल बीन रही हैं और छोटा सा बालक आंगन में खेल रहा है। छोटा सा नन्हा सा बालक है, बढ़िया बढ़िया चलता है। लेकिन आज तो उनके पति जल्दी पधार गए और आते ही महाराज अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके सो गए। ध्यान से सुनना, अपनी पत्नी की गोद में सर रख के सो गए। और पत्नी ने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरे पति बहुत थके हारे हैं, लेकिन ये छोटा सा बालक खेल रहा है, सामने अग्नि का कुंड है, अग्नि जल रही है। मन में संदेह हो गया कि मेरा बालक अग्नि के कुंड में कूद न जाए। पर हे प्रभु रक्षा करना, मेरा पति सो रहे हैं और मैं अपने पति को जगा नहीं सकती। ये पतिव्रता नारी के लक्षण है। यदि पति थका हारा काम करके घर में आया हो और यदि उसकी आंख लग जाए तो पत्नी को कितना भी बड़ा काम हो, पति को जगाना नहीं चाहिए और पति की सेवा करनी चाहिए, पंखा हिलाना चाहिए बैठ करके। ये पतिव्रता नारी के धर्म है। देखते ही देखते वो बालक अग्नि कुंड में कूद जाता है। वो स्त्री अपनी आंखों को बंद कर लेती है, लेकिन पति को उठाती नहीं है कि मेरे पति काम करके आए हैं, अगर इनकी निद्रा टूट गई तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा। और वो बालक अग्नि में जाकर के कूद जाता है। जोर से अग्नि जलती है, धू 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 करके अग्नि जोर से जलती है और उस अग्नि में छोटा सा बालक बढ़िया बढ़िया चलता है। बालक किलोल कर रहा है। अग्नि में बालक कूद गया था। उसके 1 घंटे बाद पति की नींद खुली और जैसे पति अपने पत्नी की गोद से सर उठा करके उठे, पत्नी दौड़ करके अग्नि कुंड में देखी तो छोटा सा बालक खेल रहा है, किलोल कर रहा है। अग्नि शीतल हो गई। क्यों? ये पतिव्रत धर्म का के कारण। इसलिए पत्नियों को हमेशा पति निष्ठ होना चाहिए, पति धर्म का पालन करना चाहिए। हमने पत्नियों के लिए कह दिया कि पत्नियों के आंख में आंसू कभी नहीं आना चाहिए, स्त्रियों कभी रुलाना नहीं चाहिए, माँ को कभी रुलाना नहीं चाहिए। ठीक है, पुरुष हमारी बातों को सुनते हैं, समझ गए, कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं पत्नियों के लिए क्या है? तो पत्नियों के लिए यह है कि पत्नियां कभी भी अपने स्वप्न में भी, यदि उनको स्वप्न आता है और स्वप्न में गुस्सा आ गया पति के ऊपर, तो स्वप्न में भी पत्नी अपने पति का अपमान नहीं कर सकती। और अगर उसने पति का अपमान स्वप्न में भी कर दिया तो भी उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। सोचो, स्वप्न में अपमान करने से मुक्ति नहीं मिलती। और जीते जी हमारी आजकल की महिलाएं तो क्या है, हाँ, सीधे बंदूक लेके खड़ी हो जाए। उनको बस नहीं चलता, बंदूक है, लाठी डंडा पा गई, चिमटा बेलन पा गई, गैस सिलेंडर पा गई। हाँ, तुम्हारी पतियों की जय हो। ऐसी पत्नियां हैं हमारे देश में। तो ऐसा नहीं करना, पतियों का सम्मान करना। और पतियों को सूचित किया जाता है कि को क्रोध कितना भी आ जाए, घर के बाहर क्रोध दिखा देना, उतार लेना, अपना
सर दीवार में फोड़ लेना, लेकिन पति पत्नी के ऊपर आके कभी क्रोध नहीं दिखाना, क्योंकि जिस घर में पत्नी के आंख से आंसू बहते हैं उस घर में कभी बरकत नहीं होती। इसलिए महिलाओं को कभी सताना नहीं, महिला जगत जननी होती है। मेरे भाई, आपको कह दिया जाए कि 1 किलो का जो बाट आता है ना लोहे का, अगर 1 किलो आपको बोला जाए कि आप आगे वाली जेब में डाल के घूम लो, आप नहीं घूम सकते। लेकिन 2.5 किलो का बच्चा मेरी माँ अपनी कोख में लेकर के घूमती है। उसकी वेदना को पहचानना कभी जीवन में उसकी वेदना कितनी होती है। एक पुत्र को जन्म देने में कितनी हड्डियां टूटती हैं, कितना कलेश होता है माँ को, कितनी पीड़ा होती है। जिस दिन आप इस दर्द को पहचान जाओगे उस दिन मेरे भाई कभी माताओं का अपमान नहीं करोगे, कई पत्नियों का अपमान नहीं करोगे। वो 365 दिन में कितने दिन भोजन करती है किसी पति को नहीं पता। कोई पति यहाँ पे हाथ ऊपर करके बता दे कि मेरी पत्नी 365 दिन भोजन करती है अपने घर में। उस पति को ये ज्ञान नहीं है कि मेरी पत्नी मेरे लिए 1 साल में कितने व्रत करती है, मेरे पुत्रों का लालन पालन कैसे करती है। छोटा सा बालक घर में छोड़ के 10 दिन के लिए पत्नी मायके चली जाए, उस पुत्र को 10 दिन पालना तुम्हारे लिए अपराध बन जाएगा। आप नहीं पाल सकते उस पुत्र को। लेकिन वही मां पार्टी फंक्शन में खड़ी होती है, सुंदर सी साड़ी पहन के खड़ी होती है, छोटा सा बच्चा गोद में लेके और वो सुसु कर देता है। वही माँ दौड़ी दौड़ी जाती है, बालक के कपड़े चेंज करती है, अपने पल्लू को धुल लेती है, लेकिन कभी उससे घृणा नहीं करती कि मेरा बालक 5000 की साड़ी में सुसु करती है। कभी विचार करना मेरे भाई, ये माताओं का जीवन बहुत ज्यादा कठिन है। और एक स्त्री की जिंदगी एक दिन जी करके दिखाओ। अगर तुम स्त्री की पीड़ा को पहचान नहीं सकते, स्त्री के जीवन को तुम एक दिन जी नहीं सकते, तो उसका अपमान करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और वो पति निकम्मे हैं।